आज हम क्या करेंगे, वी विल अंडरस्टैंड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड 9 मैथमेटिक्स। ओके, स्टैंडर्ड 9 का मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज नंबर सिस्टम, रैशनल एंड इरेशनल नंबर, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। इनफैक्ट हम लोग नंबर सिस्टम को ही समझेंगे कि व्हाट इज़ नंबर सिस्टम। ओके, सो नंबर सिस्टम को हम एक बार समझ लेते हैं कैसा है। सो अभी हमारे पास कंप्लीट नंबर सिस्टम में दो ही तरह का नंबर्स है। एक तो है जो दिस इज टोटल नंबर सिस्टम, ये हो गया टोटल नंबर सिस्टम। फर्स्ट काइंड ऑफ नंबर सिस्टम जो है दिस इज कॉल्ड से इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। एंड सेकेंड काइंड ऑफ नंबर सिस्टम जो है इसको बोला जाता है रियल नंबर्स। सो वी आर मोर इंटरेस्टेड ऑन रियल नंबर्स। बट इमेजिनरी नंबर क्या है, मैं जैसे एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, -4 का स्क्वायर भी 16 है, एंड एक्स का वैल्यू क्या हो गया, +4 का वैल्यू भी 16 है। तो एक्स का दो वैल्यूज होता है ना, एक्स इक्वल टू आइदर प्लस और -4। ठीक है, ये तो यहाँ तक तो समझ में आता है। लेकिन अगर स्क्वायर रूट के अंदर अगर -√3 आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर अगर -4 आ गया, ओके, तो 4 इज इक्वल टू व्हाट, 4 इज इक्वल टू -1 इंटू 2 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर तो हम लिख देंगे, लेकिन √(-1) तो रहेगा। तो जब √(-1) आता है ना, स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस साइन आता है तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मान लो 2 + √(-3) इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इज इमेजिनरी नंबर, बिकॉज रूट के अंदर माइनस, ये हम इमेजिनरी में आता है, इसको हम रियलिटी में लेके नहीं आ सकते। दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, दिस पार्ट इज द इमेजिनरी पार्ट, एंड दिस पार्ट इज द रियल पार्ट। ये काउंटेबल पार्ट है, दिस इज द रियल पार्ट। एंड इस तरह का जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं है, जिसमें इमेजिनरी पार्ट हो रियल पार्ट हो, दोनों मिलके जो है ना, तो 2 + √(-3) को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग स्टैंडर्ड 11 का मैथमेटिक्स करेंगे तब हम मोर अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर का रूल्स क्या है, लॉज क्या है। बट फिलहाल हम समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी हमको, ये जो इमेजिनरी नंबर हमको चाहिए, किस तरह का, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट रहता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट। अभी ये सब जैसे कैपेसिटर होता है, इंडक्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होते हैं ना, तो उस टाइप का सर्किट का, ये सपोज मेरा कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है, ओके, ये स्पाइरल कॉइल है, इंडक्टेंस है। तो इस टाइप का जब सर्किट रहता है ना, तो करंट और वोल्टेज एसी में एक साथ साथ नहीं चलता है। तो इस टाइप का सर्किट में करंट आगे रहेगा, है ना, या वोल्टेज, कॉम्प्लेक्स सर्किट में मोर देन 1 एलिमेंट है, तो ये कैपेसिटर, ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस है। तो इस टाइप का सर्किट में कैसा होगा, वोल्टेज करंट के बीच में कैसे रिलेशन होगा, इसका फेज डायग्राम, ये सब एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की यूज़ करते हैं। बट नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर इज़ आउट ऑफ स्कोप, तो इसके बारे में अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। विल ओनली डिस्कस अबाउट रियल नंबर। मैं ये सब इसलिए बताया क्योंकि ये क्या है तुमको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। हायर फिजिक्स एंड कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिस कैन बी यूज्ड एज ए वेरी इफ़ेक्टिव टूल। इमेजिनरी नंबर से हम लोग बहुत सारे काम कर लेते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन निकालते हैं। अभी हम रियल नंबर में आते हैं, ठीक है। अच्छा, रियल नंबर में कैसा है,
रियल नंबर का हम फैमिली को पहले समझते हैं कि रियल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो रियल नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। ठीक है, अभी हम सिर्फ एंड सिर्फ रियल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो रियल नंबर के फैमिली देखते हैं। सो वी हैव एट द टॉप रियल नंबर्स डिवाइडेड बाय n। रियल नंबर फिर दो तरह के होते हैं। एक तो वो है जो रैशनल है, रैशनल रियल नंबर। दैट इज वी रिप्रेजेंटेड बाय q। q क्या है? q इज रैशनल नंबर्स। हम सब के बारे में एग्जाम्पल के साथ कुछ सॉल्व भी करेंगे और समझेंगे भी डिटेल में। एंड सेकेंड काइंड ऑफ रियल नंबर इज इरेशनल। दैट इज, इसको डिनोट करने के लिए हम लोग के पास क्यू बार, ठीक है, इसको बोला जाता है इरेशनल नंबर्स। तो कोई अभी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये नंबर रैशनल है या इरेशनल है, प्रूव करो ये इरेशनल है, प्रूव करो कि ये नंबर रैशनल है, ये सब हम करेंगे। ओके, तो कुछ एग्जांपल देख लिया जाए कि जैसे मान लो कि रैशनल नंबर, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आते हैं। तो मान लो कि ये -7, 0, 6 है ना, तो इसमें हम ले सकते हैं 3/8, इसमें लिख सकते हैं 2/7। ठीक है, ये सब जो है ना रैशनल, ये सब एग्जांपल्स हैं रैशनल रियल नंबर्स के। और कुछ इरेशनल नंबर का एग्जांपल लेते हैं। इरेशनल नंबर लाइक जो प्रैक्टिकली एग्जैक्ट नहीं हो रहा है, जैसे एग्जांपल है सपोज √3। हाँ, ये चलते रहता है 1.732 समथिंग लाइक दिस। ओके, फिर देन हमारे पास इरेशनल नंबर का दूसरा एग्जांपल है, नेगेटिव भी आता है, पॉजिटिव। √5 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। माइनस नेगेटिव में भी इरेशनल नंबर आता है, -√8। चलो √8 को 4 तो लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2√2, लेकिन ये माइनस में है। ठीक है, तो √2 इज 1.414, ये चलते रहता है। सो नाउ फिर मान लो कि कोई रियल नंबर से मैंने एक इरेशनल नंबर को घटाया। अभी ये चूँकि नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर है, तो पूरा 2 - √7 इटसेल्फ इज ए इरेशनल नंबर। तो कुछ पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग सब आता है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, अभी हम समझे कि भाई रियल नंबर जो है मेरा दो टाइप का होता है, एक रैशनल और एक इरेशनल। रैशनल रियल नंबर का ये एग्जांपल है, इरेशनल नंबर का ये एग्जांपल है। ओके, अभी रैशनल रियल नंबर में भी इंटीजर वैल्यूज़ हैं, जिसको मैंने काउंटेबल जो नंबर है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, और एक नॉन इंटीजर वैल्यूज़ भी है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, रैशनल नंबर का फैमिली देखेंगे। इरेशनल नंबर यही छोड़ देते हैं। ठीक है, ये और नहीं आगे बढ़ेंगे। अभी हम रैशनल नंबर देखते हैं। रैशनल नंबर में आता है इंटीजर्स को कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है, किसी बुक में Z से भी डिनोट किया जाता है। सो दीज आर इंटीजर। Very simple. Integers means what? It can be negative, it can be positive. So we have -3, we have -1, we can have 0, 1, 2, 3, 4. Okay, anything positive and negative. ठीक है, so negative integers are -3, -1. Positive integer include 0 integer. 0 is also integer. ओके, सो 0 को हम क्या करते हैं ना, इंटीजर में नहीं रखते हैं। ओके, 0 में इंटीजर में अभी तो रखेंगे, बाद में हम 0 के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, क्योंकि जब इंटीजर को भी हम डिवाइड करेंगे तो 0 को अलग कर देंगे। अभी हम आते हैं कि भाई ये तो हो गया इंटीजर। ओके, सेकेंड काइंड ऑफ नॉन इंटीजर भी है हमारे पास, जो कि रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है।
सो नॉन इंटीग्रल रेशनल नंबर, नॉन इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब नॉन इंटीजर, इंटीग्रल रेशनल नंबर्स। एक इसमें कौन कौन आता है, जैसे -5/8, एनीथिंग, मतलब जिसको हम इंटीजर जो नहीं है, जो डिवीजन हो के परफेक्टली कोई काउंटेबल नंबर में नहीं आएगा, ठीक है, उसको हम नॉन इंटीग्रल बोल सकते हैं। 2/3/7 इस तरह का। ओके, अगर मान लो मैं 16/4 बोला, नहीं होगा, क्योंकि 16/4 जो है ना नॉन इंटीजर नहीं है, कट के 4 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज इंटीजर। ओके, सो जो डिविजिबल नहीं है वो हो गया नॉन इंटीग्रल रेशनल नंबर्स। ओके, अभी इंटीजर का जो फैमिली है इसको भी हम थोड़ा और ब्रेक करते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि भाई ये कौन सा कैटेगरी में आता है बताओ। सो इसमें है नेगेटिव इंटीजर्स, सो ओके -100, -3, -2, -1, ये सब जो है नेगेटिव है। इसका क्या वैल्यू है, तुमने किसी से लोन लिया, तुमको चुकता करना है तो नेगेटिव में एक्सप्रेस करते हैं ना। और तुम्हारे पास कुछ ऑलरेडी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब तुम्हारे पास सेविंग्स अकाउंट में पैसा है, ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर से हम डिनोट करेंगे। सो 100, 1000, 1, 2, 3, these are positive. ओके, सो these are द नंबर्स। अच्छा, अभी इसको डिनोट करने के लिए इंटीजर जो पॉजिटिव इंटीजर्स है उसको हम क्या करेंगे, नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं, है ना। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, अच्छा इसको नाम तो लिखा नहीं हमने, सो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। एग्जाम्पल से दिया था कभी, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। एंड ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, एक भी नेगेटिव नहीं है इसमें, ठीक है। इसको नेचुरल नंबर भी बोला जाता है बिकॉज दिस कैन बी नेचुरली अवेलेबल है ये सब। सो दिस इज कॉल्ड ऑल्सो नेचुरल नंबर्स, एन से डिनोट किया जाता है। सो दिस इज पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अभी जीरो जो है इसको लेके थोड़ा सा हम अलग कैटेगरी में डाल दिया इसको, जीरो को। एंड जीरो को हम क्या बोल रहे हैं, जीरो इज इंटीजर बट is a different kind of integer. It's a set of, it's a सिंगल एलिमेंट सेल है, सिंगल एलिमेंट सेट है जीरो। तो जीरो इज इंटीजर, जीरो ना तो पॉजिटिव में आया ना नेगेटिव में आया, ठीक है। अभी जीरो के इम्पोर्टेंस कब आता है, देयर इज ए टर्म कॉल्ड होल नंबर। अभी ये बहुत कन्फ्यूजिंग है। जीरो के साथ अगर नेचुरल नंबर को तुम इन दोनों को मिला दो तो ये जो फैमिली बनता है ना इंक्लूडिंग जीरो, इस फैमिली को बोलते हैं हम लोग होल नंबर, ठीक है। सो होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस है, नेचुरल नंबर प्लस जीरो इंक्लूडेड इन द नेचुरल नंबर, तो अगर जीरो को इंक्लूड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, होल नंबर आएगा। सो दिस इज होल नंबर्स। अभी होल नंबर्स जो है, होल नंबर्स इसको W से डिनोट किया जाता है, ठीक है। सो ट्री स्ट्रक्चर ऑफ रियल नंबर्स का जो फैमिली है उसका ट्री स्ट्रक्चर लगभग क्लियर है। अभी रैशनल, इरेशनल, थोड़ा एग्जांपल के साथ समझो तो क्लियर होगा। अभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इज इट ए इंटीजर, इज इट रैशनल नंबर, इज इट इरेशनल नंबर, प्रूव दैट दिस इज इरेशनल नंबर, इज इट ए होल नंबर, सेट दिया हुआ रहेगा, क्या होल नंबर का सेट है, क्या नेगेटिव इंटीजर्स है, क्या पॉजिटिव इंटीजर्स। सो मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। तो ये हो गया फैमिली। अभी हम रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज रैशनल नंबर। जैसे अभी हमने बताया रैशनल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, यहाँ पर रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट किया जाता है। सो क्यू, तो इसका डेफिनेशन है ऐसे रैशनल नंबर का कि कोई भी नंबर ऐसा अगर हो
जिसको मैं रेशियो में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, a बाई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, जिसमें a भी इंटीजर है और b भी इंटीजर है। ठीक है, a एंड b बोथ आर इंटीजर्स एंड b जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि b अगर एनीथिंग डिवाइडेड बाई जीरो इज इनफाइनाइट, सो b शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। So a number which can be expressed in the form of a by b is called rational numbers. तो इसको सेट थ्योरी का नोटेशन में कैसे डिनोट किया जाता है? तो बोलते Q is a set of elements which can be expressed in the form of a by b such that a and b both belongs to the integer family and the denominator b should not be equal to 0. So this is the expression for, this is the actual definition, mathematical definition of rational number. तो rational number मतलब ये हो गया कि इसको हम रेशियो में एक्सप्रेस कर सकते हैं a by b. So फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स हैं कि देयर शुड नॉट बी एनी कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर between numerator, no common factor in numerator and denominator in a and b. ये नहीं होना चाहिए। पहले मैंने बोला b शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। एवरी इंटीजर, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, और एवरी डेसिमल नंबर इज रैशनल नंबर। अच्छा, 2/1. Okay, so every integer, अच्छा क्यों? क्योंकि ये तो रैशनल नंबर आया ही ना मेरा, ये रैशनल नंबर आया ओके इसके इसमें। सो एवरी इंटीजर एंड एवरी डेसिमल नंबर इज रैशनल नंबर। ओके, सो एवरी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, एवरी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, ठीक है। एवरी डेसिमल नंबर, ओके, ये जो है ना ये रैशनल नंबर होगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? मान लो कि a बाई बी इज ए रैशनल नंबर, तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर, तो इसके सामने में एक नेगेटिव रैशनल नंबर भी रहता है। क्या नेगेटिव रैशनल नंबर क्या हो जाएगा इसका? -a/b। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक रैशनल नंबर है 3/5, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो -3/5 इज नेगेटिव रैशनल नंबर। अच्छा, बाकी तो इजी है। नाउ अभी क्या है ना, दो रैशनल नंबर है, मान लो a/b और एक c/d, ये दोनों सेम है या नहीं देखने के लिए इसको हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को दोनों में से किसी एक को सेम कर देते हैं। सो अगर पूछा जाए a और b और c/d सेम है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, मतलब वेदर इज इट इक्वल a/b इक्वल टू c/d, ये प्रूव करने के लिए बोला गया। इज इट इक्वल, तो हम क्या करेंगे, ये सेम तभी होगा अगर a इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, a इंटू डी इज इक्वल टू c इंटू बी होगा, देन a/b इक्वल टू c/d, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, सो इफ टू रेशियोज a/b एंड c/d आर इक्वल, then a into d is equal to b into c, that's all। ठीक है, टू रैशनल नंबर्स a/b c/d इक्वल अगर दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सेम हो। अच्छा, दो रैशनल नंबर के बीच में अगर तुमको कोई बोला जाए कि भाई दो रैशनल नंबर दिया हुआ है a and b आर टू रैशनल नंबर्स गिवन, और तुमको बोला इसके बीच का एक रैशनल नंबर बताओ। ठीक है, तो इसके बीच का रैशनल नंबर एक
मीन इसका बीच का जो है ना एवरेज निकाल देते हैं। तो a प्लस बी बाई टू इज ए नंबर विच इज ग्रेटर देन b, बट दिस इज लेस देन a, क्योंकि a है ना, a से एक a बाई टू एंड b बाई टू है, a प्लस बी बाई टू है। तो अगर a ग्रेटर देन b है, इफ a इज ग्रेटर देन b, देन a प्लस बी बाई टू, a प्लस बी बाई टू जो है ना, a प्लस बी बाई टू से a बड़ा होगा। ओके, देन a इज ग्रेटर देन a प्लस बी बाई टू। अच्छा, अगर इफ a इज लेस देन b, तब क्या होगा, ये साइन अपोजिट होगा। ये कब होगा, a प्लस बी, a और b के बीच में आएगा। ठीक है, कब, जब a इज ग्रेटर देन b। अगर a b से छोटा है तब क्या होगा, ये साइन होगा। b सबसे बड़ा है, क्योंकि b सबसे बड़ा है तो b a प्लस बी बाई टू से भी बड़ा है। ठीक है ना, a से भी बड़ा है ना, तो b बाई टू से तो ऑफकोर्स b बड़ा होगा, हाफ ऑफ b। चलो अभी हम क्या करते हैं, लेट अस फाइंड आउट नंबर्स आर सेम और नॉट। तो अगर हमको ये कहा जाता है कि भाई तुम्हारे पास दो नंबर दिया हुआ है, ठीक है, एक नंबर है 3/5 एंड दूसरा नंबर दिया हुआ है 5/7, और तुमको पूछा जा रहा है कि दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है, विच वन इज़ ग्रेटर। एक तो डिवीजन करके डेसिमल निकल के हम कर सकते हैं, दैट इज नंबर वन। सेकेंड क्या है, राइट अप्रोच क्या है कि हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी न्यूमरेटर को सेम कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड में 5 से मल्टीप्लाई कर देते। तो 3/5 को हम क्या किया, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया। कोई भी रेशियो को अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, रेशियो सेम रहता है। ये कितना हो गया मेरा, 15/25 हो गया। ठीक है, अभी इसको भी हमको क्या करना है, 15 बनाना है। न्यूमरेटर को हम लोग इक्वलाइज कर रहे हैं, तो 5/7 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यूमरेटर 15 हो जाएगा, 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, 15/21। तो अभी देखो, ये 3/5 जो हम लिख रहे थे, 3/5 इज एक्चुअली 15/25, और ये भी 15/21। तो किसको ज़्यादा चीज़ से डिवाइड किया हुआ, डिनोमिनेटर किसका ज़्यादा है, 25 इज़ मोर देन 21। तो ये नंबर जो है ना लेस होगा ना, तो 3/5 इज़ लेस देन 5/7। 21 इज़ लेस, तो कम से डिवाइड हुआ है, तो ये नंबर तो ऑफकोर्स ज़्यादा ही होगा ये नंबर। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि न्यूमरेटर को इक्वल कर दो। तो मेरा इस क्वेश्चन में क्या हो गया, एक 15/25 हो गया, 15/20। ऑब्वियसली ये कम से डिवाइड है तो ये तो ज़्यादा ही होगा, है ना। दूसरा तरीका ये है कि भाई चलो हम न्यूमरेटर नहीं करते हैं, डिनोमिनेटर को इक्वल कर देते हैं। वो कैसे, अभी ये दो नंबर दिया हुआ है 5/7, तो हम डिनोमिनेटर इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो कॉमन फैक्टर, और इसको क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इतना 21/35 हो गया, ये 25/35 हो गया ना। तो 35 तो दोनों में डिवाइडेड है, ये 25 है, न्यूमरेटर इज हायर व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर सेम, लेकिन इसका न्यूमरेटर ज़्यादा है, ऊपर में ज़्यादा है, तो ये ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। सो by equalizing either the numerator or denominator, we can say the number is, which number is greater। ठीक है, रैशनल नंबर का कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, तो लेट अस गो थ्रू द प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ 2 और मोर रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल नंबर ना। सो अगर ए बी रैशनल नंबर है, इफ ए बी रैशनल नंबर है, देन ए प्लस बी इज ऑल्सो रैशनल नंबर। ठीक है, अगर दो नंबर ए और बी रैशनल नंबर है,
तो उसका सब्सट्रैक्शन भी इज ऑल्सो रेशनल नंबर ही होगा. ओके, द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर. ठीक है. थर्ड, मान लो कि ए और बी जो है ना मेरा रेशनल नंबर है. सो देन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी का जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये भी रेशनल नंबर है. मतलब दो रेशनल नंबर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज रेशनल नंबर. So the division of rational number by a non-zero rational number is always rational number. तो इसमें क्या है कि अगर a by b करेंगे तो भी rational number होगा, provided rational number होगा, provided b is non-zero. b जीरो नहीं होना चाहिए. ठीक है. So दोनों rational number के addition, subtraction, multiplication and division is rational number. Okay. अभी हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर हम थोड़ा सीख लेते हैं. हाउ टू रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर. रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर. ठीक है. रेशनल नंबर दो तरह का होता है. एक होगा कि टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट हो जाता है, मतलब फिक्स्ड डेसिमल के बाद एक जगह पे आके और डिवाइड नहीं होगा. ओके, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर. और एक रिकरिंग, मतलब कभी जैसे कभी वो जो है ना 22/7 पाई का जो वैल्यू है ना, वो कभी टर्मिनेट होता ही नहीं है, डिविजन चलते ही रहता है. सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर. ठीक है. तो जैसे कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं. 1/8. ठीक है. तो 1/8 को हम कैसे कर सकते हैं. दिस इज इक्वल टू 1 ले लो, डेसिमल ले लो, 0 नहीं जा रहा. ठीक है. हाँ, तो 1 जाएगा, 8 2. ठीक है. फिर 0 लो, 8 2 16, 4, फिर एक 0 लेते हैं, 5, तो 40. तो हम 1/8 को क्या लिख सकते हैं. 1/8 कैन बी रिटन एज 0.125 डेसिमल. और ये क्या है, टर्मिनेटिंग है. दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर. टर्मिनेटिंग, खत्म. इसके बाद और आगे नहीं बढ़ेगा. एक एग्जांपल लेते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग है. जैसे 3/7. 3/7 को अगर हम कैलकुलेटर से या फिर हम डिवीज़न करते चलेंगे ना, तो लेट अस सी हाउ इट इज़. 3, तो पहले तो 3 से जाएगा नहीं, डेसिमल लेंगे, 0 मिला हमको. 4 7 28, 0 मिला. 3 7 21, 2 लेते हैं. ठीक है. 14, 6, फिर 0 लेते हैं. 7 49, 7 8 सर 56, फिर 40 आ गया. 5 7 35, फिर 5 आ गया. ये तो चेंज होता ही रहेगा. फिर 0 7 7 सर 49 क्लोज. ठीक है. 1 0, फिर 7 1 आ गया. फिर 10 था, 7 हो गया, 3 हो गया, है ना, यहाँ से. ओके. सो फिर 0 आ गया, फिर 33 आ गया. अभी तो 4 आ गया, फिर 28. तो देखो अभी क्या है ना, यहाँ से 4 आ गया था. 4 के बाद फिर 5 आया, 5 के बाद 1 आया, 1 के बाद है ना 3 आया. हाँ, फिर अभी 2 आ गया. ठीक है. तो 0 आ गया. 4 के बाद क्या आ जाएगा. अच्छा, 0.4285714.
अभी 2 से जाएगा 6 आ गया, फिर 6 आ गया, देखो इधर 6 आ गया, तो फिर 0 लो, फिर 56, 7 8 से 56 ना, फिर 4 आ गया। तो ये कभी डिवीज़न होने वाला है ही नहीं। तो 3/7 इज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, है ना, इट इज़ नॉट टर्मिनेटिंग, सो इट इज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। तो हम लोग क्या करते हैं, 0.42857 428 एंड चलते रहता है, डॉट 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 डॉट, ठीक है। सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। अच्छा, अभी रिकरिंग में जैसे इसमें पता नहीं चल रहा कब के बाद रिपीट हो रहा है, हाँ 4 के बाद रिपीट हो रहा है। यहाँ तक जो है ना, देखो ये 4 to 8 के बाद ना 5 7 1, तो हम आँख बंद करके लिख सकता हूँ कि इसके बाद का जो नंबर है ना, यहाँ तक मैं डॉट 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 कर दिया ना, इसके बाद कितना भी तुमको लगे इसको अप टू एक्सप्रेस अप टू 16 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तो कर दो 0.428, क्योंकि तुमको पैटर्न पता चल गया ना, 0.428571, फिर 4 से रिपीट होगा। तो ये यहाँ से 4 से रिपीट हो रहा है, इसको बिल्कुल यही होगा 428571, है ना, यहाँ तक, फिर 427857 सो दिस इज़ अ रिपीटिंग नंबर। अच्छा, जैसे अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं 11/30, 11/30, चलो इसको डिवीजन करते हैं। तो पहले तो शुरू में जाएगा नहीं कुछ, तो डेसिमल तो लेना ही पड़ेगा, 0 आ गया, है ना, तो 3 से 90 हो जाएगा, 4 से 120 हो जाएगा, होगा नहीं, 0 20 हो गया, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इसमें तो जा नहीं रहा कुछ, है ना, 20 हो गया, कुछ भी नहीं जा रहा, तो एक हमको 0 मिल सकता है इसके बाद। तो 6 180 हो गया, 7 तो 210 हो जाएगा, 0 2 फिर 0। अभी देखो 200 रिपीट हो रहा है, मतलब 6 6 6 6 करते रहेंगे हम। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.36 डॉट डॉट, मतलब रिकरिंग 6 जो है ना रिपीट होते रहेगा। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, उसके बाद 6 रिपीटिंग हो गया। सो दिस इज 11/30 इज ऑल्सो ए नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स, ठीक। नाउ अगर हमको ये पूछा जाए कि भाई वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिना कुछ किए तुमको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, से 17/850 एक नंबर दिया हुआ है कि इज इट टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, क्या है। तो ऐसे अगर डिवीज़न करने जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में है ना 50, इसको हम एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, मतलब इसका फैक्टराइज कर देते हैं। चलो 2 2 ज़र 4 5 5 5 सर 55। तो देखो 50 को हम लिख सकते हैं 2 to the power इंटू 5 2 to the power 1 इंटू 5 to the power 2। जो नंबर को जिस रेशियो में डिनोमिनेटर को इस तरह के रेशियो में 2 और 5 का फैक्टर में एक्सप्रेस किया जा सकता है, वो नंबर जो है ना वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। तो इसका डेफिनेशन क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल का। सो ए रेशियो सपोज a/b है, where b can be expressed as p to the power m into q to the power n, ठीक है, सॉरी p नहीं, p क्यों छोड़ दो, 2 और 3 5 है ना, तो हम 2 और 5 के if b can be expressed as 2 to the power m is an integer, okay, and 5 to the power n, है ना, then it is a terminating number, it is a terminating rational number, okay. So a ratio a/b, if b can be expressed, और एक एग्जांपल लेते हैं, इसको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। The second example that we can take 7/8, चलो 7/8, देखो ये हो गया ए, ये हो गया बी। नाउ इज इट टर्मिनेटिंग और नॉट। तो अभी 8 जो है ना, ये 2 into 2 into 2,
तो हम लिखते 2^3 इंटू 5^0, एनीथिंग 2^0 इज 1। तो इसमें भी हम डिनोमिनेटर को ये 2^m इंटू 5^n, m का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू 0 है, ऐसे एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो ये जो है ना ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज 7/8 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल बिना डिवीजन किए हम बोल सकते हैं। अच्छा, एक नॉन टर्मिनेटिंग का भी एग्जांपल लेते हैं। चलो 23/72। अभी 72 जो है ना इस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है, यानी लिखने के लिए हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम करके इसका फैक्टर सम निकालेंगे। 2 3 6 6 2 18 2 9 3 3। देखो 73 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2^3 इंटू 3^2, नॉट 5 समथिंग, है ना। सो 72 कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड, कैन नॉट बी एक्सप्रेस, 5 फैक्टर तो है ही, 5 के फैक्टर में है ही नहीं, ये 3 के फैक्टर में आ रहा है, ठीक है। कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2^m into 5^n, hence नॉन टर्मिनेटिव, ये टर्मिनेट होगा ही नहीं। और ये अगर ट्रिक्स नहीं लगाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक्चुअल डिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम इसको इधर ही ख़त्म करते हैं, विल सी इन अ डिफरेंट वे। अभी नंबर लाइन सीखेंगे, इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो हमने क्या सीखा, जस्ट रिकैप, क्विक रिकैप। पहले तो जो टोटल नंबर सिस्टम है, क्योंकि अभी क्या है ना, नंबर थ्योरी बोल के एक कंप्लीट बुक आता है, जो लोग मैथमेटिक्स में मास्टर डिग्री करते हैं ना, मेरे फ्रेंड जैसे मास्टर डिग्री किया था, हम लोग एमसीए का एग्ज़ाम्स में एक साथ पढ़ाई किया था। तो एमसीए का एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स के ऊपर 200 का पेपर था उस समय एनआईटी में। तो उसमें केबल नंबर थ्योरी का पूरा एक कंप्लीट बुक। सो हमको स्टैंडर्ड 9, 10, 11, 12 जो है ना, ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है। नंबर थ्योरी से बच नहीं सकते हो तुम, कम से कम तुमको बेसिक जो है ना, ये रियल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है, 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। ये जो है ना सेट थ्योरी में बहुत काम आता है, ठीक है। तो तुम्हारा बिल्डिंग जो है, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नंबर थ्योरी जानना बहुत ज़रूरी है, ओके। अच्छा, पहले हम पूरा फैमिली ट्री समझ लिया नंबर का कैसा है। तो इसमें हम लोग उससे भी पहले गए थे कि रेशनल नंबर, इमेजिनरी नंबर के बारे में। तो कोई भी रियल नंबर को, एनी रियल नंबर, जैसे 4 है, तो ये 4 को हम लिख सकते हैं 4 + 0 इंटू √(-1), 4 + 0 इंटू आई। √(-1) को आई से डिनोट किया जाता है। इसके बारे में हम डिस्कस बिल्कुल नहीं किया और करेंगे भी नहीं, क्योंकि इसका खाली इम्पोर्टेंस इतना है, इमेजिनरी नंबर का यूज़ इलेक्ट्रिकल फिजिक्स का बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हायर फिजिक्स में इसका यूज़ किया जाता है, ओके, एंड वेरी इफेक्टिव ऑल्सो। तो इसका अगर किसी को इंटरेस्ट है तो विकिपीडिया में जाओ, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या इंपॉर्टेंस है थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाएगा। रियल नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम रियल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं। रियल नंबर को डिनोट करने के लिए आर इज़ द कैपिटल आर में डिनोट किया जाता है। रियल नंबर के फैमिली में रैशनल दोनों आता है। रैशनल नंबर्स ओके, तो ठीक है, ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरोस भी आते हैं। और इरेशनल नंबर जो है ना, √3, √5 है ना, -√5, -√3, √8, ये सब जो है ना, ये सब रेशनल नंबर आता है। तो हम रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा और सीखा कि इसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, करेक्ट। कब इस रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है कि कोई भी नंबर अगर a/b के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, वेयर a/b आर इंटीजर एंड देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर, है ना, a/b में कोई कॉमन फैक्टर ना हो एंड b नॉट इक्वल टू 0 हो, तो हम उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर्स, ठीक है। अच्छा, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। एवरी इंटीजर जो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इज रेशनल नंबर। एवरी डेसिमल नंबर इज
रैशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, ये हमसे देखिए, फिर हमने बोला कि दो रैशनल नंबर अगर दिया हुआ a/b और c/d, है ना, तो ये दोनों सेम है या नहीं। तो सेम है या नहीं देखने के लिए न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर ये दोनों को इक्वल कर लो, या शॉर्टकट ट्रिक क्या है, चलो a/b और c/d सेम है या नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, a के साथ d जाएगा, c के साथ b जाएगा। अगर दोनों सेम है, a इंटू डी इजिकल टू सी इंटू बी है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सेम है या नहीं जानने के लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगर a और d का जो वैल्यू आ रहा, b और c का वही वैल्यू आ रहा, तो दोनों सेम है। लेकिन अगर कौन बड़ा है कौन छोटा है ये देखना है, तब तो भाई आइदर तुमको न्यूमरेटर इक्वल करो फिर या डिनोमिनेटर इक्वल करो और देखो, ठीक है। तो हमने दो तरीके से किया, एक बार डिनोमिनेटर को इक्वल करके दिखाया, एक बार न्यूमरेटर, एक ही नंबर एक ही प्रॉब्लम को दो तरीके से सॉल्व किया, देखा कि दोनों में रिजल्ट तो सेम ही आएगा। फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ा कि अगर दो रैशनल नंबर है उसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, उसका डिवीज़न जो है ना, सब रैशनल नंबर से होता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने देखा कि भाई रैशनल नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसको कैसे निकालेंगे। एक्चुअल डिवीज़न से पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे हमने 3/7 का किया, ओके। लेकिन अगर बिना कुछ किए अगर कोई रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा ये निकालना है ना, तो हमको डिनोमिनेटर में a/b, अगर जो b है डिनोमिनेटर में, b को अगर 2 टू द पावर समथिंग सम इंटीजर एंड 5 टू द पावर सम इंटीजर में एक्सप्रेस किया जा सकता है, और कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, केवल न्यूमरेटर को अगर इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, so it will be a terminating rational number, though it is in the form of ratio, but it will be a terminating rational number. So this is the last class, last page. तो हम लोग next session में क्या करेंगे, we'll first of all understand what is irrational number, इसके बारे में पढ़ेंगे, irrational number। इसको हम क्यू बार से डिनोट करते हैं। इसका नंबर लाइन कैसे, इरेशनल ना, इसका नंबर लाइन कैसे, √2 को नंबर लाइन से, √3 को कैसे डिनोट किया जाता है, √5 को कैसे हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2√2 को कैसे करेंगे, 2 + √2 को कैसे करेंगे। सो विल अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, ओके, इन द और नेक्स्ट क्लास। सो नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन इरेशनल नंबर।